अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम हाजिर हैं इस वीडियो में पार्ट 2 के साथ। ऑलरेडी पार्ट 1 आप लोग देख चुके हैं। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से रेट्स हैं या अप्रोच हैं मार्केट में, वो कौन कौन सी हैं, अप्रोच कौन कौन सी हैं, और ए बी सी कैटेगरी से क्या मुराद है, और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपके हाउस को ए कैटेगरी या ए प्लस कैटेगरी बनाते हैं, वो डिस्कस करेंगे। और कैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर दो नंबरी हो सकती है, कौन कौन सी चीज़ों में दो नंबरी पॉसिबल है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। और जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी आपसे इसी वीडियो में एंड के ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो मार्केट में इस टाइम पे अप्रोच हैं वो कौन कौन सी हैं, वो मेरे नज़दीक इस टाइम पे 5 टाइप्स की अप्रोच मार्केट में काम कर रही हैं। नंबर 1 कंसल्टेंसी है या परसेंटेज जिसे आप कहते हैं, मतलब जो भी आपका काम है, ग्रे स्ट्रक्चर है या की हैंडओवर प्रोजेक्ट है, तो उसके ऊपर जितनी भी आपकी कॉस्ट आएगी। फॉर एग्जांपल ग्रे स्ट्रक्चर है और 5 मरले का आप हाउस बना रहे हैं, और उसके ऊपर जो ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट आ रही है, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं 70 लाख आ रही है, तो 70 लाख का आपने 15% या 18% जो भी कंसल्टेंसी आपकी फीस कॉन्ट्रैक्टर के साथ डन होती है, उसके मुताबिक आप उसको पे करेंगे। ठीक है। अगर आपकी फिनिशिंग कॉस्ट 1 करोड़ आ रही है या 1 करोड़ 25 लाख आ रही है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 करोड़ में तो खैर ए प्लस कैटेगरी हाउस नहीं बनता, तकरीबन 1 करोड़ 20-25 आप माइंड में रखें, तो इसका 15% या 18% या 17% जो भी आपकी फीस डिसाइड होती है, टोटल कॉस्ट आपकी जितनी भी आती है उसका 15, 16, 17, 18% जो भी आपकी कॉस्ट, जो भी आपकी प्राइस, जो भी आपकी कंसल्टेंसी फीस डन होती है, उसके मुताबिक आप पे करेंगे। इस तरह से 8 मरला है, इस तरह से 10 मरला है, जितनी भी आपकी कॉस्ट आती है वो ग्रे स्ट्रक्चर है या टोटल फिनिशिंग के साथ प्रोजेक्ट है, तो उसकी आप परसेंटेज 15% है या 17% है, वो फीस आप पे करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है। तो बाकी पेमेंट सारी आपने करनी है, मटेरियल आपका होगा, जो भी लेबर की पेमेंट है वो सारी आपने करनी है। जस्ट जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सब चीज़ों को मैनेज करेगा अपनी निगरानी में, लेबर को मैनेज करेगा, और जो भी मटेरियल वगैरह है सारा कुछ उसको चेक करेगा, देखेगा कि काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जस्ट सारे काम को मैनेज करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए, और जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी है वर्क की, उसको इंश्योर करने के लिए वो आपसे ये फीस लेता है। और जो भी काम आप उसको असाइन करेंगे, स्ट्रक्चर का काम असाइन करते हैं या फिनिशिंग के साथ असाइन करते हैं, तो आप काम को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद जो भी आपका पेमेंट प्लान सेट हुआ है, इंस्टॉलमेंट में नॉर्मली होता है, तो फिर आप उसको उस हिसाब से पेमेंट्स करते जाएंगे। लेकिन आप प्रॉपर एग्रीमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर आप आगे उसके साथ जो भी मामला हैं आप उसको सेटल करेंगे। एक तो कंसल्टेंसी फीस होगी। सेकंड नंबर पे लमसम, सेकंड नंबर पे ग्रे स्ट्रक्चर की जो नॉर्मल यहाँ पे रेट्स हैं विद मटेरियल तकरीबन 3500 3500 प्लस माइनस में है ग्रे स्ट्रक्चर। उसमें नॉर्मली जो स्टील है 40 ग्रेड का स्टील यूज़ होगा, उसमें डिफरेंट जो आप कंपनी चूज़ करना चाहें, पाक स्टील है, तैयबा स्टील है, इस तरह से इस्लामाबाद स्टील है, इतिहाद स्टील है, मतलब डिफरेंट कंपनीज हैं। जो कंपनीज आपको अच्छी लगती है आप वो मेंशन कर सकते हैं। इस तरह सीमेंट है, बेस्ट वे है, हार्ड सीमेंट है, मैपल है। बाकी जो है ये चीज़ें मतलब इस तरह से सेंट है, क्रश है, तो ये चीज़ें ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स अव्वल दर्जा की, तो मतलब स्ट्रक्चर में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये आप मेक श्योर कर लें कि इसमें आपने जो चीज़ें मेंशन की हैं एग्रीमेंट में वही आ रही हैं, और जो आपकी चीज़ मेंशन हुई है सारी चीज़ें, तो वो क्वालिटी आप चेक करें। आप खुद भी आ सकते हैं, आपका बंदा भी आके चेक कर सकता है। ये बहुत बड़ी बहुत लंबी डिटेल है, मतलब कैसे आपने इन चीज़ों को इंश्योर करना है, तो वीडियो में इतना टाइम नहीं होगा। तो इंशाल्लाह जब भी आपकी कभी मीटिंग होगी या मुलाकात होगी तो चीज़ें उसमें मज़ीद भी डिस्कस की जा सकती हैं। और इसके साथ, और ग्रे स्ट्रक्चर के बाद अगर आप फिनिशिंग प्रोजेक्ट देना चाहते हैं तो वो भी मार्केट में अप्रोच है, तकरीबन वो बहुत कम अप्रोच है, उसमें बहुत रिस्क हो जाता है। तकरीबन 6000 से 6500 तक फिनिशिंग के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मार्केट में। इससे कम प्राइस पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर डेफिनेटली जब चीज़ों के रेट प्लस माइनस होते हैं तो दो नंबरियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो बेहतर है कि मैं आपको एंड पे रिकमेंडेशंस देता हूँ कि आपको कौन सी अप्रोच यूज़ करनी चाहिए।
इसके बाद एक अप्रोच लेबर रेट है। लेबर रेट तकरीबन 450 से लेकर 700 रुपीस पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। उसमें डिपेंड करेगा कि आप कौन सा काम करवा रहे हैं। ग्रे स्ट्रक्चर मतलब तेसी करंडी जिसे नॉर्मली हम कहते हैं, विद टाइल वर्क करवा रहे हैं, ग्रे स्ट्रक्चर का काम करवा रहे हैं या विद फिनिशिंग के साथ करवा रहे हैं, तो नॉर्मली 450 से लेकर 700 का रेट है। और ये भी एक अप्रोच मार्केट में है, लेकिन इसके लिए आपको 24 आवर खुद मतलब काम करना है, ऑन साइट होना है। अगर ऑन साइट आप नहीं हैं तो मेंटली तौर पर आपको बिजी होना है और हर तरीके से हर तरह से आपको चीज़ों को चेक करना है, मैनेज करना है। अगर आप अननोन पर्सन है, फर्स्ट टाइम घर बना रहे हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। आप इन चीज़ों को ना तो श्योर कर सकते हैं, ना प्रॉपर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सिविल इंजीनियर ऑन साइट हायर करना पड़ेगा ताकि वो चीज़ों को चेक करे, क्वालिटी को इंश्योर करे। और वो बंदा भी ऑनेस्ट होना चाहिए और प्रॉपर प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई फ़ायदा आपको खास नहीं होने वाला। इसके बाद जो फिनिशिंग की नॉर्मल चीज़ें, इसके बाद मैं आपको जो फिनिशिंग की चीज़ें नॉर्मली यूज़ होती हैं उसमें से कुछ बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मास्टर की टाइल्स हैं, इसके अलावा और भी मतलब अच्छी कंपनीज की टाइल्स आ रही हैं। आप इम्पोर्टेड टाइल भी यूज़ कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। इसके बाद जो केबल है, पाकिस्तान केबल नॉर्मली यूज़ होगी। इस तरह से जो फ़ैन्स हैं, पाक फ़ैन है या लाहौर फ़ैन है, वो यूज़ हो जाते हैं। और अच्छी शीट्स यूज़ होंगी, मतलब वाटर प्रूफ हाई ग्लास शीट्स कैबिनेट के लिए यूज़ होंगी। इस तरह से जो किचन है उसके लिए भी अच्छी किस्म का आप फूड यूज़ करेंगे। इस तरह से स्टोव अच्छी कंपनी का यूज़ करेंगे। इस तरह से जो वाशरूम की एक्सेसरीज़ हैं, पोर्टा और फैसल, वो आप यूज़ करेंगे। वैनिटी यूज़ करेंगे आप। और इस तरह से बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, ग्लास है, ड्रेसिंग है, तो मतलब ये काफ़ी वैरायटी है। इस तरह से इलेक्ट्रिक बटन है। तो इस तरह से और भी चीज़ें हैं जो कि आप मतलब एक पूरी लिस्ट बनाएंगे, कंपनीज के नाम मेंशन करेंगे और प्रॉपर तरीके से लिस्ट बना के देंगे जब आपने अगर फिनिशिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ करना है। और हर चीज़ को चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे कि जो चीज़ आपने लिखी है वही क्वालिटी है, वही नंबर है। तो जब चीज़ें सारी आपके सामने होंगी तो फिर आप उनको इंस्टॉल करने की परमिशन दें और चेक एंड बैलेंस प्रॉपर रखें। और इसके साथ मतलब जो सॉलिड वुड है उसकी काफ़ी वैरायटी है। येलो पाइन वुड है, इस तरह से केल है, इस तरह से दियार है, इस तरह से मोहागनी है, इस तरह से ऐश वुड है। तो मतलब उसमें भी काफ़ी वैरायटी है। तो जो चीज़ आप मेंशन करेंगे, बताएंगे, उसके मुताबिक आपको चीज़ों के फिनिशिंग का जो रेट है उसके बाद आपको मिलेगा। तो कोशिश करते हैं कि पार्ट 2 में तमाम चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर लें। तो कोशिश करते हैं कि पार्ट 2 में सारी चीज़ें हम वाइंड अप कर लें। तो इसके बाद कुछ एहतियात है, केयर है जो कि आपको करनी है। और 2 नंबरी किन चीज़ों में हो सकती है, वो चीज़ें कुछ मैंने आपसे डिस्कस करनी है। नंबर 1 तो ये है कि 2 नंबरी किस तरह से पॉसिबल है, किन चीज़ों में हो सकती है। क्या कोई सामान उठा के मतलब गायब कर देगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। अगर प्रॉपर आपका बंदा वहाँ पे नहीं है, वॉच कीपर प्रॉपर नहीं है, तो सम टाइम चीज़ें कुछ आगे पीछे भी हो जाती हैं। तो इसमें ये है कि सबसे पहले जो हाइट है वो 11 फीट आपकी हाइट होनी चाहिए ग्राउंड लेवल से लेकर। मतलब जो रूफ है आपकी इनसाइड की बात मैं कर रहा हूँ, जो हाइट है वो तकरीबन 11 फीट आप कम से कम रखें। वैसे 10 साढ़े 10 फीट भी लोग करते हैं, लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है या घर बनाना है तो 11 फीट की हाइट कम से कम आपने रखनी है। अगर हाइट पे भी कोई कॉन्ट्रैक्टर कंप्रोमाइज़ कर गया तो 4-5 लाख वो वहाँ से भी सेव कर लेता है। तो इसलिए नॉर्मल जो हाइट है आपकी वो 11 फीट होनी चाहिए। एक तो घर भी आपका स्पेशियस खुला खुला होगा और अच्छा लगेगा। सेकंड नंबर पे जो 2 नंबरी पॉसिबल है वो ब्रिक्स में होती है। मतलब अगर आपने अच्छे दर्जे की, अव्वल दर्जे की 33 ग्रेड की ईंट मतलब लगाने का कहा है, तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि ईंट लो क्वालिटी की आ जाती है या मिक्स के साथ या मिक्सिंग वाली ईंट आ जाती है। तो वो चूँकि कम प्राइस पे पड़ती है तो वहाँ भी चांस होता है कि कोई पैसे सेव करे, पैसे बचाए, और वहाँ भी चांस होता है कि 2 नंबरी हो सके। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो सीमेंट और जो सैंड या रेत है उसकी जो रेशो होती है उसमें भी कंप्रोमाइज़ लोग कर जाते हैं। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है 1/3, तो नॉर्मल मैं आपको डिसेंट वे में इसका समझा देता हूँ। 1 स्पून अगर सीमेंट का है तो 3 स्पून आपने रेत के लेने हैं, सैंड के लेने हैं। तो ये आपकी रेशो नॉर्मल है जो स्टैंडर्ड है 1/3।
1 स्पून सीमेंट का और 3 रेत मतलब सैंड आपने यूज़ करनी है। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि जो चीज़ आप बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो थोड़ा ड्यूरेबल हो, पायदार हो, मजबूत हो, तो फिर आप जो सीमेंट की रेशियो है उसको आप 1 ही रखें। जो रेत है या सैंड है उसको आप 2/5 मतलब 2.5 स्पून मतलब 2.5 चम्मच आप रेत उसमें डाल लें, मतलब आधा चम्मच रेत कम कर दें तो जो स्ट्रेंथ है जो मजबूती है वो बढ़ जाएगी। तो ये रेशियो आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए जो कॉलम और बीम है इसके अंदर जो रेशियो इस्तेमाल होगी 1:2:4 की रेशियो इस्तेमाल होगी और 1 स्पून सीमेंट का 2 स्पून उसमें रेत के और 4 उसमें स्पून क्रश जो ब्रिक वाली है वो डालनी है। मोटी क्रश डालेंगे तो आपको मजबूती नहीं आएगी और मोटी जो बजरी होती है, क्रश होता है, उसमें भी आपको सेविंग होती है, वो सस्ती पड़ती है। और जो ब्रिक क्रश है, बजरी है, वो आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी। और अब इसके क्या रेट्स हैं, ये आगे एक डिफरेंट टॉपिक है। मैं जस्ट आपको मोटी-मोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि किस तरह से कहाँ पे मटेरियल में कंप्रोमाइज़ करके सेविंग की जा सकती है। और दूसरा ये है कि जो क्रश है वो आपने ब्रिक यूज़ करनी है, मोटी क्रश यूज़ नहीं करनी और इसका भी आपने चेक एंड बैलेंस रखना है। सम टाइम मिक्सिंग के साथ भी आ जाती है, ब्रिक भी होती है, मोटी भी होती है, लेकिन जो प्रॉपर ब्रिक इसमें हाफ डाउन मेरा ख्याल यूज़ होता है वर्ड, हाफ डाउन कहते हैं शायद इसको, तो वो आपने यूज़ करना है। और एंड पे रिकमेंडेशंस आपसे डिस्कस कर लेते हैं। जो मुझे मतलब चीज़ समझ आती है कि अगर आप ओवरसीज़ में हैं या आउट ऑफ सिटी हैं या ओवरसीज़ हैं या इवन इस्लामाबाद में हैं, बिज़ी हैं, जॉब में हैं और आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से लुक आफ्टर करना। तो इसमें 2 जो अप्रोच हैं वो मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट हैं। नंबर 1 ये है कि ग्रे स्ट्रक्चर आप कंप्लीट करवाएँ विद मटेरियल, ठीक है? आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें, उसमें 3-4 चीज़ें मोटी-मोटी हैं। मेन चीज़ आपकी स्टील है। वो चांस होता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर रेट उसका ना चला जाए। वो मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है। उसके लिए ये होता है कि अच्छे बंदे को चूज़ करें और उसको पेमेंट आप थोड़ी ज़्यादा कर दें ताकि जो आपका स्टील है वो ज़्यादा क्वांटिटी में वो बाय कर सके, ले सके, ताकि अगर कोई रेट प्लस माइनस भी होता है तो ज़्यादा फ़र्क ना पड़ सके। तो सबसे पहले आप ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करवाएँ। जब ग्रे स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाए उसको चेक करें, अच्छे तरीके से खुद भी चेक कर लें और किसी सिविल इंजीनियर को बुला के उसकी इंस्पेक्शन भी करवा लें, कोई इसमें मसला मसाइल तो नहीं है, प्लस्तर ठीक है, किसी दीवार में टेढ़ापन तो नहीं है, जो प्लस्तर हुआ है प्रॉपर मतलब उसका लेवल ठीक है, सारी चीज़ें चेक करके तो अगर आप सेटिस्फाई हैं तो फिर उसी से आप जो फिनिशिंग का कॉन्ट्रैक्ट है उसको कर लें, ठीक है। जो फिनिशिंग का कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप साइन कर लें और वो लेबर रेट पे भी आप जा सकते हैं, लमसम भी आप डील कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे क्या रेट्स है, क्या मतलब आपकी सेटिंग होती है, क्या एडजस्टमेंट होती है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये तकरीबन फ़रवरी आज 28 फरवरी 2024 है, ताकि मैं डेट भी साथ बता दूं। ये ना हो कि कोई 5 साल या 10 साल बाद वीडियो देख रहा हो तो वो कहे ये तो रेट्स बहुत ही मतलब रीज़नेबल बताए जा रहे हैं। तो डेट को भी आप थोड़ा मद्देनज़र रखें। हो सकता है कल को मतलब हम हो ना हो, कम से कम ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रहती हैं। तो इसमें मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट और फिक्स कोई चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा। कुछ चीज़ें मतलब एग्जैक्ट हैं, लेकिन नॉर्मली जो रेट्स वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ या कुछ चीज़ें जो स्टेप्स मैंने बताए हैं तो उसमें प्लस माइनस थोड़ा हो सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मतलब आपको स्टार्ट में बताना थी, वो अभी मेरे माइंड में आई है। जब भी आपने रेट लेना है, सॉइल टेस्ट करवा के, स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनवा के, मैप जब आपका कंप्लीट हो जाए, सारी चीज़ें ओके हों, तो फिर आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग करनी है, उससे आपने रेट्स लेने हैं और फिर ही आपको एग्जैक्ट वो रेट्स दे सकेगा। ऐसा नहीं है कि प्लॉट आपका अभी मतलब नॉन पोजेशन है, आपने पोजेशन नहीं लिया, सॉइल टेस्ट हुआ नहीं है और आप रेट्स लेना शुरू कर दें मार्केट में, तो ये वीडियो जो मैंने आपको बना के दे दी है, ये आपके लिए इनफ है। बाकी जब आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन बन जाएगा, तो फिर एग्जैक्ट आपके रेट्स आएँगे कि आपके प्लॉट में मतलब कितना स्टील डलना है, उसकी क्या रेशियो है, कितना आपका ग्राउंड लेवल है, कितना आपने नीचे जाना है, पाइलिंग तो नहीं है। तो ये भी एक लंबा टॉपिक है, मतलब पाइलिंग आ जाए, फिलिंग आ जाए, तो उसमें भी जो रेट्स हैं उसमें काफ़ी वेरिएशन आती है। तो इसलिए जब भी आप रेट लेंगे, सॉइल टेस्ट करवा के, स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनवा के फिर आपने रेट्स लेने हैं। तो थर्ड जो अप्रोच है
एक तो अप्रोच मैंने आपको बता दिया, मतलब ग्रे स्ट्रक्चर बना लें, उसका रेट मैंने आपको 3500 प्लस माइनस का दे दिया रेट। जो भी आपका साइज़ है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जो ग्रे स्ट्रक्चर है उस पर कितनी कॉस्ट आनी है। इसके बाद अगर आपने फिनिशिंग के साथ जाना है तो मैंने आपको रेट बता दिया 6000 से 6500 फिनिशिंग के साथ है। और आप अपना जो भी साइज़ है 5 है 8 है 10 है, जो भी आपका एग्जैक्ट साइज़ आ रहा है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको टोटल जो कॉस्ट है उसका आइडिया हो जाएगा कि कितना खर्चा आ रहा है। इस तरह से जो सेकंड नंबर पे अप्रोच है वो कंसल्टेंसी है या परसेंटेज है। अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर बना रहे हैं या आप उस पे जा रहे हैं फिनिशिंग के साथ जा रहे हैं तो कंसल्टेंसी आपको मैंने बताई है 15 से 18% है और कहीं भी आपकी सेटिंग हो सकती है। तो ये सेकंड अप्रोच है, ये भी अच्छी अप्रोच है और इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि आपको एतराज़ नहीं होगा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कि मैंने तो इसको इतने पैसे दिए थे, मैंने इसको इतने पैसे दिए थे तो इसने चीज़ें इसमें हल्की लगा दी या 2 नंबर चीज़ें लगा दी या क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर लिया या मटेरियल पे कंप्रोमाइज़ कर लिया। तो इसमें आपको शक नहीं होता। आप जो चीज़ लगाना चाहें वो 2 रुपए की लगा लें, 4 रुपए की लगा लें, 10 रुपए की लगा लें, वो आप मटेरियल हल्का यूज़ कर लें, वो आप मटेरियल अच्छा यूज़ कर लें, ये सब आपके ऊपर होगा और आपको किसी किस्म की कंप्लेन नहीं होगी। और इस तरह से फिनिशिंग होगी। आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लाएँगे, अपनी मर्ज़ी की आप फिनिशिंग करेंगे। तो जो काम करने वाला है वो अच्छा काम करके देगा तो वो अपना जो भी परसेंटेज है वो ले लेगा। तो ये सेकंड अप्रोच भी बेस्ट अप्रोच है। थर्ड नंबर पे लेबर रेट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 450 से 700 तक है। तो इसमें भी आप जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए 24 आवर आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आप घर में हैं तो भी आपका दिमाग बिज़ी होगा कि यार कल को मैंने ये करना है, वो करना है, लेबर यहाँ से लानी है, यहाँ से लेके जानी है, यहाँ पे हमने ये काम करना है, बहरिया में ये डॉक्यूमेंट जमा होना है, मतलब यहाँ से मटेरियल की पेमेंट करनी है, इस दिन लेबर को पेमेंट करनी है। तो 24 आवर आपका जो माइंड है वो कम से कम 1 साल बिज़ी रहेगा। और अगर आप फ्री हैं, मतलब शौक है आपको इस चीज़ का कि आपका माइंड वर्क करता रहे, बिज़ी रहे, तो फिर आप खुद मतलब लेबर रेट पे भी जा सकते हैं। और फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए और आपके पास सिविल इंजीनियर होना चाहिए जो कि ऑन साइट हो और जो काम हो रहा हो उसको प्रॉपर देख सके, चेक कर सके। और इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी को भी एडवांस पेमेंट बहुत ज़्यादा ना दें। जितना काम उसने किया है उसी हिसाब से पेमेंट्स करें। काम को चेक कर लें। पेमेंट की डेफिनेटली अगर 1 साल का आप घर बना रहे हैं, 1 साल का टाइम है और आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी से कर लिया है तो लमसम तो पेमेंट आप नहीं देंगे एक टाइम पे। उसकी इंस्टॉलमेंट करेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट होंगी या 4 इंस्टॉलमेंट होंगी या स्टेज वाइज़ होंगी। मतलब एक्सकवेशन से लेकर जो डीपीसी तक है, एक स्टेज आप कर लें, फिर फर्स्ट फ्लोर तक या लेंटर तक एक स्टेज कर लें, फिर सेकंड फ्लोर का जो मतलब सेकंड लेंटर डलेगा उसकी आप थर्ड इंस्टॉलमेंट कर लें, फिर एंड पे जब मम्टी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, फिनिशिंग हो जाएगी तो उसमें फोर्थ इंस्टॉलमेंट कर लें। तो जो पेमेंट भी आप करें स्टेज वाइज उसकी उस स्टेज को आपने चेक करना है। चेक करके स्टेज को तो फिर आपने नेक्स्ट पेमेंट करनी है, फिर स्टेज चेक करके थर्ड पेमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि काम मतलब एक स्टेज का कंप्लीट हुआ है और आप 2 स्टेज की पेमेंट कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप जाएंगे तो कल को आपको मसले मसाइल हो सकते हैं। तो हमेशा अच्छे लोगों को चूज़ करें। उसके लिए डेफिनेटली किसी के मुंह के ऊपर तो नहीं लिखा होगा कि ये अच्छा है या बुरा है। उसके लिए मार्केट वर्क करना पड़ेगा, 2-4 लोगों से मिलना पड़ेगा, मुलाकात करनी पड़ेगी, उनका जो वर्क हुआ है वो चेक करना पड़ेगा। और अगर पॉसिबल हो तो उस घर के ओनर से आप पूछ सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि काम कैसा है। नॉर्मली मतलब अच्छा काम किया है तो आपके घर में कोई ऐसा इशू फौरी नहीं आता। अगर काम अच्छा नहीं होगा तो 6 मंथ या 1 ईयर में कोई ना कोई मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। मोस्टली जो मसले आते हैं सीवेज का मसला आता है या कुछ क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है। नॉर्मली अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कंप्लेंट्स मतलब आती हैं, क्लाइंट हैं, घर बनाते हैं, हम उनको मना भी करते हैं, उनको सजेस्ट भी करते हैं कि इन लोगों से आपने अवॉइड करना है। उसके बावजूद वो मना नहीं होते और बातों में आके या किसी ने रेफ़र कर दिया या रेफरेंस दे दिया या रिकमेंड कर दिया, सिर्फ उनकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और बाद में फिर उनको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारे सामने काफ़ी एग्जांपल्स हैं, तो मुनासिब नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं किसी का नाम लूँ या कोट करूँ। तो बहरहाल मैंने आपको मशवरा दे दिया है। इशारा करना था, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है।
कोई भी ऐसा रेफरेंस जो कोई भी आपको दे कि इससे बना लें, इससे बना लें, या कोई ऐसा फेमस नाम आपको नज़र आए कहीं भी, तो केयरफुली से देखभाल करके सोच समझ के आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है और कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है। तो बाकी मैंने ये वीडियो बना दी है। अब तमाम चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये नहीं है कि जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं वही चीज़ आप मुझसे दोबारा पूछना शुरू कर दें। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कम से कम आप लोग जो नॉर्मली लोग क्वेश्चन करते हैं, एक ओवरऑल मैं आपको आइडिया दे सकूं और आप लोग समझ सकें। तो बाकी कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट कोई भी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हमें नहीं पता होगा तो हम जो हमारी टीम है उससे पूछ के आपको हम बता देंगे। और जब आपने घर बनाना होगा तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात हो जाएगी। दिल मुतमइन हो तो काम करें, दिल मुतमइन नहीं है तो मार्केट ओपन है, किसी के साथ भी आप काम कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।